सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 100वें दिन में। और आज के चैप्टर का नाम है अंधकार की साधना। और कुछ सूत्र हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है कि वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। दूसरा सूत्र, जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो, फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। इस प्रकार दो सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। सूत्र नंबर 3, जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे उस बिंदु पर अनुभव करो। यहाँ भगवान कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक सज्जन आकर टिके। उन्हें लोग डॉक्टर कहते थे। वे प्रसिद्ध इतिहासविद थे, विद्वान थे। उस गांव का पोस्टमास्टर मास्टर बूढ़ा पोस्टमास्टर इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत कुतूहल से भर गया। वह जानना चाहता था कि यह किस तरह का डॉक्टर है। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया कि महाशय, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दर्शन शास्त्र का डॉक्टर हूँ। बूढ़े पोस्टमास्टर ने यह नाम कभी सुना ही नहीं था। वह बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि मैंने यहाँ इस रोग को या इस रोग के रोगी को कभी नहीं देखा है, ना ही उसके बारे में कभी सुना है। अब इस पर हंसो मत। वह बूढ़ा पोस्टमास्टर एक ढंग से सही था। दर्शन शास्त्र एक तरह का रोग ही है। निश्चित ही दर्शन शास्त्र के डॉक्टर डॉक्टर नहीं होते हैं, बल्कि वे खुद ही मरीज होते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र दूसरी बीमारियों जैसी बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसके बीमार हैं और कुछ नहीं है। दर्शन शास्त्र का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हुआ है। यह उतना ही पुराना रोग है जितना पुराना मनुष्य है, या जितना मनुष्य का मन है। और करीब करीब प्रत्येक मनुष्य इसका शिकार है, क्योंकि सोच विचार कहीं नहीं पहुंच जाता है। सोच विचार तुम्हें गोल गोल घुमाता है, दुष्चक्रों में घुमाता है। तुम घूमते तो बहुत हो। अगर तुम कुशल हो, तेजी से घूम सकते हो, लेकिन तुम कहीं पहुंचते नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना, इसकी प्रतीति के बिना तुम ध्यान में छलांग नहीं लगा सकते हो। ध्यान सर्वथा विपरीत बात है। वह दर्शन शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। दर्शन शास्त्र का अर्थ है विचार करना, और ध्यान का अर्थ है निर्विचार होना। यह बिल्कुल विपरीत ध्रुव है। प्रश्नों के संबंध में सोच विचार करना और उनके उत्तर ढूंढना बिल्कुल मानवीय है, लेकिन दर्शन शास्त्र किसी उत्तर पर नहीं पहुंचता है। विज्ञान विज्ञान किसी उत्तर पर पहुंचता है। धर्म किसी उत्तर पर पहुंचता है, लेकिन दर्शन शास्त्र किसी उत्तर पर नहीं पहुंचता है। और यदि वह किन्हीं उत्तरों पर पहुंचता मालूम भी पड़ता है, तो वे उत्तर नहीं है, उत्तरों के धोखे पर है। अगर तुम उनमें गहरे उतरोगे तो तुम्हें और ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, और कुछ नहीं। प्रत्येक उत्तर और नए प्रश्न पैदा करता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। विज्ञान किन्हीं उत्तरों पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि वह विचार पर नहीं, प्रयोग पर निर्भर है। वह विचार का उपयोग सिर्फ सहायक के रूप में करता है, लेकिन उसका आधार प्रयोग है। यही वजह है कि विज्ञान ने कुछ उत्तर दिए हैं, लेकिन धर्म लेकिन धर्म भी किन्हीं उत्तरों पर पहुंचता है, क्योंकि धर्म भी एक तरह से प्रयोग है।
विज्ञान पदार्थ के साथ प्रयोग करता है, धर्म चेतना के साथ प्रयोग करता है। लेकिन दोनों प्रयोग हैं, दोनों प्रयोग प्रयोग पर निर्भर करते हैं। और दर्शन शास्त्र इन दोनों के बीच में है, जिसमें विचार ही विचार है, शुद्ध विचार, अमूर्त विचार। उसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं है। तुम चल तो बहुत सकते हो, लेकिन कहीं पहुंच नहीं सकते हो। दर्शन शास्त्र कोरी विचारणा है, मीमांसा है, अंतहीन सोच विचार है। तुम उसका मजा ले सकते हो, यात्रा का मजा ले सकते हो, लेकिन कोई मंजिल कभी नहीं आती है। धर्म और विज्ञान एक अर्थ में समान है, दोनों प्रयोग में विश्वास करते हैं। निसंदेह धर्म का प्रयोग विज्ञान के प्रयोग से बहुत गहरा है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग में प्रयोगकर्ता स्वयं संलग्न नहीं होता है, वह उपकरणों के द्वारा काम करता है, चीजों के साथ काम करता है, पदार्थ के साथ काम करता है। वह स्वयं उनसे अलग थलग रहता है, वह स्वयं प्रयोग से बाहर रहता है। जबकि धर्म ज्यादा गहन विज्ञान है, क्योंकि उसमें प्रयोगकर्ता स्वयं प्रयोग बन जाता है। धर्म में कोई उपकरण नहीं है जो उससे अलग हो, धर्म में कोई विषय नहीं है जो उससे बाहर हो। वह दोनों है, अपने उपकरण और विषय और विधि। वह स्वयं है और वही सब है, और उसे अपने पर ही काम करना है। और यह कठिन है, कठिन है क्योंकि इसमें तुम खुद संलग्न हो, और क्योंकि तुम संलग्न हो इसलिए प्रयोग अनुभव बन जाएगा। विज्ञान में प्रयोग प्रयोग ही रहेगा, वैज्ञानिक उससे अछूता रह जाएगा, वह रूपांतरित नहीं होगा। विज्ञान वही का वैज्ञानिक वही का वही रहेगा। लेकिन धर्म में प्रयोग से गुजर के तुम सर्वथा भिन्न व्यक्ति हो जाते हो, तुम वही के वही नहीं रह सकते, तुम्हारा रूपांतरण अनिवार्य है। यही कारण है कि धार्मिक प्रयोग अनुभव बन जाता है। स्मरण रहे, तुम ईश्वर के संबंध में, आत्मा और परलोक के संबंध में विचार करते रह सकते हो, और तुम मान ले सकते हो कि ईश्वर के संबंध में मैं कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं इस संबंध में सोच विचार कर सकता हूँ। लेकिन वह झूठा होगा। तुम ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। संबंध में शब्द ही बेतुका है। तुम ईश्वर को जान सकते हो, लेकिन तुम ईश्वर के संबंध में नहीं जान सकते। यही संबंध में ही दर्शन शास्त्र ने निर्मित किया है। यह जो शब्द है संबंध में, यह दर्शन शास्त्र ने निर्मित किया है। तुम ईश्वर के संबंध में कैसे जान सकते हो? या उदाहरण के लिए सॉरी, तुम प्रेम के संबंध में कैसे जान सकते हो? तुम प्रेम को तो जान सकते हो, लेकिन तुम प्रेम के संबंध में नहीं जान सकते। प्रेम के संबंध में जानने का अर्थ है कि कोई और जानता है और तुम उसके ज्ञान में विश्वास करते हो। तुम दूसरों के विचार इकट्ठे करते रहते हो और फिर तुम कहते हो कि मैं ईश्वर के संबंध में कुछ जानता हूँ। लेकिन इकट्ठा किया हुआ सब ज्ञान झूठा है, खतरनाक है, क्योंकि उससे तुम धोखे में पड़ सकते हो। तुम ईश्वर को जान सकते हो, तुम प्रेम को जान सकते हो, तुम अपने को जान सकते हो, लेकिन संबंध में जैसे शब्दों को भूल जाओ। यह किसी के संबंध में जानना ही दर्शन शास्त्र है। उपनिषद कुछ कहते हैं, वेद कुछ कहते हैं, बाइबल कुछ कहती है, कुरान कुछ कहती है, लेकिन तुम्हारे लिए वह जानना किसी के संबंध में जानना होगा। जब तक तुम्हारा अनुभव बनता नहीं है, वह व्यर्थ है, फिजूल है। इस बात को अपने भीतर खूब गहराई में उतर जाने दो, क्योंकि तुम सोच विचार करते रह सकते हो, और मन ऐसा है कि तुम ध्यान के संबंध में भी विचार करने लग सकते हो।
तुम किसी भी चीज को विचार का विषय बना सकते हो। ध्यान के संबंध में भी तुम विचार कर सकते हो, और तुम विचार करते रह सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मैं अनेक विधियों पर बोला हूँ। इसमें एक खतरा है कि तुम विधियों के संबंध में विचार करने लग सकते हो। तुम जानकार हो जा सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ ही नहीं, खतरनाक भी है। क्योंकि ध्यान एक अनुभव है, उसके संबंध में जानकारी दो कौड़ी की बात है। इस अनुभव शब्द को याद रखो। जीवन की सभी समस्याएं अस्तित्वगत हैं। वे यथार्थ हैं। वे सिद्धांत की सोच विचार की बातें नहीं है। तुम सोच विचार के जरिए उन्हें हल नहीं कर सकते। तुम उन्हें जीकर ही उनका समाधान कर सकते हो। जीकर ही जीने से ही भविष्य खुलता है। सोच विचार से वह नहीं खुलता। सोच विचार से उल्टे भविष्य बंद हो जाता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जब तुम विचार करते हो तो क्या होता है? जब तुम विचार करते हो तो तुम बंद हो जाते हो। तब जो भी वर्तमान है वह खो जाता है, और तुम अपने मन में अपने सपनों की दुनिया में विचरण करते हो। एक शब्द दूसरे शब्द को पैदा करता है। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, और ऐसे तुम चलते रहते हो। तुम विचार में जितनी गति करते हो, उतने ही तुम अस्तित्व से दूर होते जाते हो। विचार करना वास्तविकता से दूर चले जाने का उपाय है। विचार करना स्वप्न देखना है, और शब्दों में स्वप्न देखना है। जमीन पर लौट आओ। धर्म इस अर्थ में बहुत पार्थिव है, सांसारिक नहीं है। पार्थिव है, बहुत पार्थिव है, सब्सटेंशियल है, वास्तविक है। तो अस्तित्व में लौट आओ। जीवन की समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब तुम्हारी जड़ें अस्तित्व में गड़ी हो। विचारों में विचरण करते हुए तुम जड़ों से दूर चले जाते हो, और तुम जितनी दूर निकल जाते हो, किसी समस्या के हल होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। संभव है कि तुम चीजों को और भी उलझा दो। संभव है कि चीजें और ज्यादा गड़बड़ हो जाए। और फिर उलझन जितनी बढ़ेगी, तुम उतना ही अधिक सोच विचार करने करोगे, और उतने ही दूर निकल जाओगे। तो सोच विचार से सावधान। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। अंधकार संबंधी पहली विधि। वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। अतीत में एक बहुत पुराना गुह्य विद्या का संप्रदाय था, जिसके बारे में शायद तुमने न सुना हो। यह संप्रदाय इसेनी नाम से जाना जाता था। जीसस की शिक्षा दीक्षा उसी संप्रदाय में हुई थी। जीसस उस संप्रदाय के सदस्य थे। इसेनी संप्रदाय सारे संसार में अकेला संप्रदाय है जिसने परमात्मा की धारणा परम अंधकार के रूप में की है। कुरान कहती है कि परमात्मा प्रकाश है। वेद कहते हैं कि परमात्मा प्रकाश है। बाइबल भी कहती है कि परमात्मा प्रकाश है। पूरी दुनिया में सिर्फ इसेनी की परंपरा कहती है कि परमात्मा घनघोर अंधेरा है। परमात्मा सर्वथा अंधकार है, एक अनंत अंधेरी रात जैसा है। यह धारणा बहुत सुंदर है, आश्चर्यजनक है, पर है बहुत सुंदर, और बहुत अर्थपूर्ण भी है। तुम्हें इसका अर्थ जरूर समझना चाहिए, और तब यह विधि बहुत सहयोगी हो जाएगी। क्योंकि इस विधि का प्रयोग इसेनी साधक अंधकार में प्रवेश करने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए करते थे।
थोड़ा इस प्रकार से विचार करो कि क्यों परमात्मा सब जगह प्रकाश की भांति चित्रित चित्रित किया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि परमात्मा प्रकाश है, बल्कि इसलिए क्योंकि मनुष्य अंधकार से भयभीत है। यह मानवीय भय है। हम प्रकाश को पसंद करते हैं और अंधकार से डरते हैं। इसलिए हम अंधकार या कालिमा के रूप में ईश्वर की धारणा नहीं बना सकते। यह मानवीय धारणा है। हम ईश्वर को प्रकाश की भांति सोचते हैं क्योंकि हम अंधकार से भयभीत हैं। हमारे ईश्वर हमारे भय की ही निर्मिति है। हम ही उन्हें आकार और रूप देते हैं, और क्योंकि आकार और रूप हम देते हैं, ये आकार और रूप हमारे संबंध में हमें खबर देते हैं, परमात्मा के संबंध में नहीं। वे हमारी निर्मिति है। हम अंधकार से भयभीत हैं, इसलिए परमात्मा प्रकाश है। लेकिन यह विधियां एक भिन्न संप्रदाय की विधियां हैं। इसे इसे नहीं कहते हैं कि ईश्वर अंधकार है, और इस बात में कुछ सार भी है। पहली बात कि अंधकार शाश्वत है। प्रकाश आता जाता है, जबकि अंधेरा सदा है। सुबह सूरज उगता है और प्रकाश होता है, और संध्या सूर्य डूबता है और अंधेरा छा जाता है। अंधकार के लिए कुछ उदय नहीं होता है। अंधकार सदा है। वह न कभी उगता है न और ना ही डूबता है। प्रकाश आता है, जाता है। अंधकार बना रहता है, और प्रकाश का सदा कोई न कोई स्रोत है, जबकि अंधकार स्रोतहीन है। जिसका कोई स्रोत नहीं है और जिसका स्रोत है, वह शाश्वत नहीं हो सकता। असीम और शाश्वत तो वही हो सकता है जिसका कोई स्रोत ना हो, जो स्रोतहीन हो। और प्रकाश में थोड़ा तनाव है। यही कारण है कि तुम प्रकाश में सो नहीं सकते। वह तनाव पैदा करता है। अंधकार विश्राम है, वह समग्र विश्राम है। लेकिन हम अंधकार से भयभीत क्यों हैं? कारण यह है कि प्रकाश हमें जीवन जैसा मालूम पड़ता है। वह जीवन है, और अंधकार मृत्यु जैसा प्रतीत होता है। वह मृत्यु है। जीवन प्रकाश से आता है, और जब तुम मरते हो तो ऐसा लगता है कि तुम शाश्वत अंधकार में घिर गए। यही कारण है कि हम मृत्यु को काले रंग में चित्रित करते हैं, और काला रंग शोक का रंग बन गया है। ईश्वर प्रकाश है और मृत्यु अंधकार है। लेकिन ये हमारे भय हैं, प्रक्षेपित और आरोपित भय। वस्तुतः अंधकार असीम है, प्रकाश सीमित है। अंधकार गर्भ जैसा है, जिससे सब चीजें जन्म लेती हैं और जिसमें फिर विलीन हो जाती हैं। यह ईसेनियों का दृष्टिकोण था, और यह दृष्टिकोण बहुत सुंदर है और बहुत सहयोगी भी। क्योंकि अगर तुम अंधकार को प्रेम कर सको तो तुम मृत्यु से निर्भय हो जाओगे। अगर तुम अंधकार में प्रवेश कर सको, और यह प्रवेश तभी हो सकता है जब भय न हो, तो तुम समग्र विश्राम को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुम अंधकार के साथ एक हो सको तो तुम खो जाओगे, विलीन हो जाओगे। यही समर्पण है। और कोई भय न रहा, क्योंकि जब तुम अंधकार के साथ एक हो गए तो तुम मृत्यु के साथ एक हो गए। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। तुम अब अमृत हो गए। अंधकार अमृत है। प्रकाश जन्मता है, मरता है। अंधकार वश है, वह अमृत है। इन विधियों के संबंध में पहली बात यह स्मरण रखनी चाहिए कि तुम्हारे मन में अंधकार के प्रति, कालिमा के प्रति कोई भय न रहे। अन्यथा तुम यह प्रयोग नहीं कर सकोगे। पहले भय को छोड़ना होगा। प्रारंभिक चरण में एक काम यह करो, अंधेरे में बैठ जाओ, रोशनी बुझा दो और अंधकार को अनुभव करो। उसके प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टि रखो।
अंधकार को तुम्हें छूने दो, उसे देखो। अंधेरे कमरे में या अंधेरी रात में अपनी आंखें खोलो और अंधकार को अनुभव करो। उसके साथ संवाद में उतरो, उससे मैत्री साधो। यदि तुम भयभीत हो गए तो विधियां तुम्हारे लिए किसी काम की न होगी, तब तुम इनका प्रयोग नहीं कर सकोगे। पहले अंधकार के साथ घनिष्ठ मैत्री की जरूरत है। कभी रात में कभी रात में जब सब लोग सोने के लिए चले जाएं, तो तुम अंधकार के साथ रहो। कुछ मत करो, बस उसके साथ रहो। और उसके साथ मात्र रहना ही तुम्हें उसके प्रति गहन भाव से भर देगा। कारण यह है कि अंधकार बहुत विश्रामदायी है। सिर्फ भय के कारण तुम्हें अंधकार के इस पहलू से परिचय नहीं हुआ है। अगर रात में तुम्हें नींद ना आए तो तुम तुरंत बत्ती जला लोगे और कुछ करने या पढ़ने लगोगे, लेकिन तुम अंधकार के साथ नहीं रहोगे। अंधकार के साथ रहो, और अगर तुम उसके साथ रह सके तो तुम्हारा उसके साथ एक नया संपर्क बनेगा। तुम्हें उसमें एक नया द्वार मिलेगा। मनुष्य ने अपने को अंधकार के प्रति बिल्कुल बंद कर रखा है। उसके कारण थे, ऐतिहासिक कारण थे। पुराने जंगलों में पुराने जमाने में मनुष्य जंगलों और गुफाओं में रहता था। वहां रातें बहुत खतरनाक होती थी। दिन में तो वह सुरक्षित अनुभव करता था, चारों ओर देख सकता था। दिन में जंगली जानवरों को हमले से वह अपना बचाव भी कर सकता था। कम से कम उनसे वह भाग सकता था। लेकिन रात में चारों तरफ अंधेरा होता था और वह बहुत असहाय हो जाता था। इससे ही वह अंधकार से भयभीत हो गया, और यह भय उसके अचेतन में गहरा चला गया है। हम अब भी भयभीत हैं। अब हम गुफाओं में नहीं रहते हैं। अब जंगली जानवरों का कोई भय नहीं है। अब कोई हम पर हमला नहीं करने जा रहा है। लेकिन भय कायम है। वह बहुत गहरे प्रविष्ट हो गया है, क्योंकि लाखों वर्षों तक मनुष्य का मन भयभीत रहा है। तुम्हारा अचेतन केवल तुम्हारा अपना अचेतन नहीं है, वह सामूहिक है। वह वंशानुगत है। वह तुम्हें विरासत में मिला है। वह भय वहां है, और उस भय के कारण तुम अंधेरे के साथ संवाद नहीं कर सकते, उसके साथ लयबद्ध नहीं हो सकते। एक और बात, इस भय के कारण ही मनुष्य ने अग्नि को पूजना शुरू किया। जब आग खोजी गई तो आग देवता बन गई। ऐसा नहीं है कि आग देवता है, पर अंधेरे के डर के कारण आग देवता बन गई। दिन में प्रकाश था और भय नहीं था, मनुष्य ज्यादा सुरक्षित था, और रात में अंधकार था। तो जब आग का आविष्कार हुआ, तो आग के देवता का पद ग्रहण कर तो आग ने देवता का पद ग्रहण कर लिया। वह सबसे बड़ा देवता हो गई। पारसी लोग आज भी अग्नि की पूजा करते हैं। अंधकार के भय के कारण अग्नि अग्नि की पूजा का जन्म हुआ। रात में आदमी की मित्र और सुरक्षा बन गई, दैवी सुरक्षा बन गई। वह भय आज भी बना हुआ है, भले ही तुम्हें उसका बोध न हो, क्योंकि उसके प्रति बोधपूर्ण होने की स्थितियां नहीं है। लेकिन किसी भी रात रोशनी बुझा दो और अंधकार में बैठो, और वह आदिम भय तुम्हें घेर लेगा। तुम्हारे अपने घर में ही तुम्हें लगेगा कि चारों तरफ जंगली जानवर खड़े हैं। कोई आवाज होगी और तुम्हें जंगली जानवरों का भय पकड़ लेगा। तुम्हें लगेगा कि कुछ खतरा है। कहीं खतरा नहीं है, खतरा तुम्हारे अचेतन में है। तो पहले तुम्हें अपने अचेतन भय को जीतना होगा, और तब तुम इन विधियों में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि ये विधियां अंधकार से संबंधित है, और शिव सभी संभव विधियां दे रहे हैं।
और इन विधियों के साथ मेरा अपना अनुभव बहुत सुंदर रहा है। अगर तुम इनका प्रयोग कर सके तो यह अद्भुत है। तब तुम प्रगाढ़ विश्राम में प्रवेश करोगे, जिसका अनुभव तुम्हें कभी नहीं हुआ है। लेकिन पहले अपने अचेतन भयों को उगाड़ो तथा अंधकार को जीना और प्रेम करना सीखो। वह बहुत आनंददायी है। एक बार तुम इसे जान लेते हो और इसके संपर्क में होते हो तो तुम एक बहुत गहन जागतिक घटना के संपर्क में आ जाते हो। जब तुम्हें अंधेरे में होने का मौका मिले तो जागे रहने का ख्याल रखो, क्योंकि तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम रोशनी जला लोगे या नींद में चले जाओगे। ये दोनों अंधकार से बचने की तरकीबें हैं। अगर तुम सो जाते हो तो भय चला जाता है, क्योंकि तुम चेतन नहीं रहे। या अगर तुम चेतन रहे तो तुम रोशनी जला लोगे। न रोशनी जलाओ और न नींद में उतरो, अंधकार के साथ रहो। बहुत से भय पकड़ेंगे, उन्हें अनुभव करो, उनके प्रति सजग हो, उन्हें अपने चेतन में ले आओ। वे अपने आप ही आएंगे, और वे जब आए तो उनके साक्षी भर रहो। वे भय विदा हो जाएंगे और शीघ्र ही वह दिन आएगा जब तुम अंधेरे में पूर्ण समर्पण के साथ रहोगे और तुम्हें कोई डर घेरेगा नहीं। तब तुम सहजता से अंधकार के साथ रह सकते हो, और तब एक सुंदर घटना घटती है। और तभी तुम ईसेनियों के इस वक्तव्य को समझ सकोगे कि परमात्मा अंधकार है, वह परम अंधकार है। वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। सभी रूप अंधकार से निकलते हैं और अंधकार में विलीन हो जाते हैं। अंधकार से ही पृथ्वियां आई है, निर्मित होती हैं और फिर अंधकार में वापस गिर जाती हैं। अंधकार गर्भ है, वह एक जागतिक गर्भ है। वहां वहां अक्षुब्ध और निश्चल शांति है। शिव कहते हैं कि यह विधि वर्षा वर्षा की रात में करने योग्य है, जब सब कुछ अंधकार में डूबा होता है, जब काले बादलों में तारे नहीं दिखाई देते और आसमान बिल्कुल काला मालूम पड़ता है। अंधेरी रात में जब चांद न हो, उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। उस अंधकार के साक्षी बनो और फिर उसमें विलीन हो जाओ। वो सब रूपों का रूप है। तुम रूप हो, तुम उसमें विलीन हो सकते हो। जब प्रकाश होता है तो तुम पारिभाषित हो जाते हो, सीमित हो जाते हो। मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि प्रकाश है। तुम्हारे शरीर की सीमाएं हैं, तुम्हारी सीमाएं बन जाती हैं, तुम्हारी हदें निर्मित हो जाती हैं। तुम्हारी सीमाएं प्रकाश के कारण है। जब प्रकाश नहीं होता है तो सीमाएं खो जाती है। अंधकार में कहीं कोई सीमा नहीं है। हर चीज दूसरी चीज में समा जाती है। रूप विसर्जित हो जाते हैं। वह भी हमारे भय का कारण हो सकता है, क्योंकि तब तुम्हारी परिभाषा नहीं रहती है और तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तब तुम्हारा चेहरा नहीं देखा जा सकता है, तुम्हारा शरीर नहीं देखा जा सकता है। सब कुछ रूपहीन अस्तित्व में घुल मिल जाता है। वह भय का एक कारण हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सीमित अस्तित्व का एहसास नहीं रहता है। अस्तित्व धुंधला धुंधला हो जाता है और भय पकड़ता रहता है, क्योंकि अब तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। तब अंधकार नहीं रह सकता है। सीमा के बिना अंधकार का होना कठिन है। आदमी भय अनुभव करता है, वह प्रकाश चाहता है। धारणा और ध्यान करते हुए प्रकाश की बजाय अंधकार में विलीन होना आसान है। प्रकाश तोड़ता है, पृथकता पैदा करता है, जबकि अंधकार सभी पृथकता और फर्क को मिटा देता है। प्रकाश में तुम
सुंदर हो या कुरूप हो, अमीर हो या गरीब हो, प्रकाश तुम्हें व्यक्तित्व देता है, विशिष्टता देता है। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, प्रकाश तुम्हें पृथक व्यक्ति की तरह प्रकट करता है। अंधकार तुम्हें अपने में समेट लेता है, तुम्हें स्वीकार कर लेता है। वह तुम्हें पृथक व्यक्ति की तरह नहीं लेता है, वह तुम्हें बिना किसी परिभाषा के स्वीकार कर लेता है। तुम उसमें डूब जाते हो, तुम उसमें एक हो जाते हो। अंधकार में सदा ऐसा ही होता है, लेकिन भयभीत होने के कारण तुम नहीं समझ पाते हो। अपने भय को अलग करो और उससे एक हो जाओ। उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। उस अंधकार में प्रवेश करो। तुम अंधकार में कैसे प्रवेश कर सकते हो? इस पर तीन बातें हैं। एक, अंधकार को देखो। यह कठिन है। किसी ज्योति को, किसी रोशनी के स्रोत को देखना आसान है, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट की भांति सामने है और तुम उसे देख सकते हो। अंधकार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब जगह है, चारों ओर है। तुम उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते हो। शून्य में देखो, खालीपन में झांको, वह सब और है। तुम बस देखो, शिथिल होकर विश्राम पूर्ण देखते रहो। वह तुम्हारी आंखों में प्रवेश करने लगेगा। और जब अंधकार तुम्हारी आंखों में प्रवेश करता है, तो तुम भी उसमें प्रवेश करते हो। अंधेरी रात में इस विधि का प्रयोग करते हुए अपनी आंखें खुली रखो। आंखों को बंद मत करो। बंद आंखों से तुम एक अलग तरह के अंधकार में होते हो। वह तुम्हारा निजी अंधकार है, तुम्हारे मन का अंधकार। वह यथार्थ नहीं है, असली नहीं है। सच तो यह है कि बंद आंखों का अंधकार नकारात्मक है। वह विधायक अंधकार नहीं है। यहाँ प्रकाश है और तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। तब तुम्हें जो अंधकार दिखाई देता है, वह सिर्फ प्रकाश का नकारात्मक रूप है। वह सच्चा अंधकार नहीं है। जैसे कि तुम खिड़की को देखते हो और फिर आंखें बंद कर लेते हो, तो तुम्हारी आंखों में खिड़की की नकारात्मक आकृति तैरती रहती है। हमारे सभी अनुभव प्रकाश के हैं, इसलिए हम जब आंख बंद करते हैं तो हमें प्रकाश का नकारात्मक अनुभव होता है, जिसे हम अंधकार कहते हैं। वह असली अंधकार नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। अपनी आंखें खुली रखो और अंधकार में खुली आंखों से देखते रहो। तब तुम्हें एक अलग ही किस्म का अंधकार मिलेगा। विधायक अंधकार। वह सचमुच है। उसमें टकटकी लगाओ, अंधकार को घूरते रहो। तुम्हारे आंसू बहने लगे, तुम्हारी आंखें दुखने लगेंगी, इसकी चिंता मत करो, प्रयोग जारी रखो। जिस क्षण अंधकार, असली अंधकार तुम्हारी आंखों में प्रवेश करेगा, वह तुम्हें एक सुखद भाव से भर देगा, मानो कड़ी धूप में चलने वाले राही को घनी छाया मिल गई हो। और विधायक अंधकार का प्रवेश तुम्हारे भीतर से सभी नकारात्मक अंधकार को हटा देगा। यह बहुत बहुत अद्भुत अनुभव है। तुम्हारे लिए भीतर जो अंधकार है वह नकारात्मक है, वह प्रकाश के विपरीत है, वह प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, वह उसके विपरीत है। वह वही अंधकार नहीं है जिसे शिव सभी रूपों का रूप कहते हैं, सच्चा अंधकार कहते हैं। हम उस असली अंधकार से इतने भयभीत हैं कि हमने उससे बचने के लिए प्रकाश के अनेक साधन जुटा लिए हैं और हम प्रकाशित संसार में रहते हैं। और जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो इस प्रकाशित संसार का एक नकारात्मक रूप
हमारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। असली अंधकार से, ईशेनियों के और शिव के अंधकार से हमारा संपर्क खो गया है। उसके साथ हमारा अब कोई संपर्क नहीं है। हम उससे इतने भयभीत हैं कि हम उससे बिल्कुल ही विमुख हो गए हैं। हमने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली है। तो यह विधि प्रयोग में कठिन होगी, लेकिन अगर तुम इसे कर सको तो यह अद्भुत है। तब तुम्हारा होना सर्वथा भिन्न होगा। तब तुम और ही व्यक्ति होगे। जब अंधकार तुम में प्रवेश करता है तो तुम उसमें प्रवेश करते हो। यह सदा पारस्परिक है, दोनों तरफ है। तुम किसी जागतिक तत्व में नहीं प्रवेश कर सकते अगर वह तत्व तुम में प्रवेश न करे। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसमें जबरदस्ती प्रवेश नहीं हो सकता है। अगर तुम उपलब्ध हो, खुले हो, वल्नरेबल हो, अगर तुम किसी जागतिक तत्व को अपने भीतर प्रवेश देते हो, तो ही तुम उस तत्व में प्रवेश कर सकते हो। यह सदा पारस्परिक है, साथ साथ है। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम उसे सिर्फ घटित होने दे सकते हो। अभी तो शहरों में, हमारे घरों में असली अंधकार का मिलना कठिन हो गया है, और नकली प्रकाश के साथ हमारा सब कुछ नकली हो गया है। हमारा अंधकार भी प्रदूषित है, वह भी शुद्ध नहीं है। तो अच्छा है कि सिर्फ अंधकार के अनुभव के लिए हम कहीं दूर निकल जाएं। तो किसी गांव में चले जाओ जहां अभी बिजली न पहुंची हो, या किसी पहाड़ पर चले जाओ और वहां हफ्ते भर रहो, ताकि शुद्ध अंधकार का अनुभव हो सके। तुम वहां से और ही आदमी होकर लौटोगे। पूर्ण अंधकार में बिताए उन 7 दिनों में तुम्हारे सारे भय, सारे आदिम भय उभर कर ऊपर आ जाएंगे। भयानक जीव जंतुओं से तुम्हारा सामना होगा। तुम्हें अपने अचेतन का साक्षात होगा। ऐसा लगेगा कि तुम उस पर पूरे विकास क्रम से गुजर रहे हो, जिससे पूरी मनुष्यता गुजरी है। अचेतन की गहराई में दबी हुई बहुत सी चीजें ऊपर आ जाएंगी और वे यथार्थ मालूम पड़ेंगी। तुम भयभीत हो सकते हो, आतंकित हो सकते हो, क्योंकि वे चीजें यथार्थ मालूम पड़ेंगी और वे तुम्हारी मानसिक निर्मितियां भर हैं। हमारे पागल खानों में अनेक पागल बंद हैं, जो किसी और चीज से नहीं, इसी आदिम भय से पीड़ित हैं। जो भय उनके अचेतन से उभर कर बाहर आ गया है, यह भय वहां मौजूद है। और विकसित लोग उससे ही हमेशा भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं। और हमें अभी तक नहीं मालूम है कि इन आदिम भयों से मुक्त कैसे हुआ जाए। यदि इन पागलों को अंधकार पर ध्यान करने के लिए राजी किया जा सके तो उनका पागलपन विदा हो जाएगा। सिर्फ जापान में इस दिशा में कुछ प्रयास किया जाता है। वे अपने पागल लोगों के साथ बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो जापान में वे उसे उसकी जरूरत के मुताबिक 3 से 6 हफ्तों के लिए एकांत में रख देते हैं। वे सिर्फ उसे एकांत में रहने के लिए छोड़ देते हैं। कोई डॉक्टर या मनोविश्लेषक उसके पास नहीं जाता है। वे उसे समय पर भोजन दे देते हैं, उसकी अन्य जरूरतें पूरी कर देते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। रात में रोशनी नहीं जलाई जाती है, उसे अंधेरे में अकेला रहना पड़ता है। निश्चित ही उसे बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसकी सब देखभाल की जाती है, लेकिन उसे किसी तरह का साथ या संग नहीं दिया जाता है। उसे अपनी विकसितता का साक्षात्कार सीधे और प्रत्यक्ष रूप में करना पड़ता है। और 3 से 6 हफ्ता के अंदर उसका पागलपन दूर होने लगता है।
दरअसल कुछ नहीं किया गया है, उसे सिर्फ एकांत में रख दिया गया, बस इतना ही किया गया है। पश्चिम में मनोचिकित्सक चकित हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि यह कैसे होता है। वे खुद वर्षों मेहनत करते हैं, वे मनोविश्लेषण करते हैं, उपचार करते हैं, वे सब कुछ करते हैं, लेकिन वे रोगी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उसे कभी स्वयं ही अपने आंतरिक अचेतन का साक्षात करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि तुम उसे जितना ही सहारा देते हो, वह उतना ही बेसहारा हो जाता है, वह उतना ही तुम पर निर्भर हो जाता है। और असली सवाल आंतरिक साक्षात्कार का है, स्वयं को देखने का है। सच में कोई भी कुछ सहारा नहीं दे सकता है। तो जो जानते हैं वे तुम्हें अपना साक्षात्कार करने को छोड़ देंगे। वे तुम्हें अपने अचेतन को भर भर आंख देखने देंगे।